मनसे नेता संदीप देशपांडे ने उद्धव ठाकरे पर उठाए सवाल। गठबंधन पर राज ठाकरे लेंगे अंतिम फैसला। पूर्व समर्थन पर निराशा का हवाला देते हुए संदीप ने भरोसा न करने की बात कही। मुंबई के चेंबूर में मेट्रो काम के दौरान पाइपलाइन फूटी। मुंबई के 5 वार्डों में 24 घंटे बंद रहेगा पानी। बीएमसी ने शुरू किया मरम्मत कार्य, जल्द होगी पानी की आपूर्ति। बीएमसी ने विलय पार्ले में जैन मंदिर पर चलाया बुलडोजर। जैन समुदाय में विरोध प्रदर्शन के बाद सहायक नगर आयुक्त का तबादला। बीएमसी ने की कार्रवाई। रामदास आठवले ने राज ठाकरे को दी चेतावनी। बोले दादागिरी का जवाब दादागिरी से देना होगा। मराठी भाषा विवाद पर आठवले ने कहा आंदोलन ठीक, लेकिन दबाव नहीं बनाना चाहिए। महाराष्ट्र में बैंक लूटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल। सिलेंडर में धमाका, विस्फोट के बाद चोर बैंक छोड़कर भागे। पूरी बिल्डिंग जलकर खाक। मुंबई के भांडुप में नाबालिग ने तलवार से वेस्ट बस और ऑटो और पानी की टैंकर को किया नुकसान। गुस्से में आकर लड़के ने हमला किया। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, किया गिरफ्तार। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पुनर्मिलन पर फडणवीस का बयान। बोले हमें खुशी होगी अगर दोनों एक साथ आते हैं। फडणवीस ने कहा अगर लोग अपने मतभेद सुलझा लेते हैं तो ये अच्छी बात है। महाराष्ट्र में भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जलकर राख। आग पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद फैलती जा रही। इलाके में धुआं ही धुआं। उद्धव ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य नहीं होने देंगे। कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य करने के सरकार के फैसले पर ठाकरे ने उठाए सवाल। मुंबई एयरपोर्ट पर 8 मई को 6 घंटे बंद रहेगी उड़ान सेवाएं। रनवे की प्री मानसून मरम्मत के लिए 11 बजे से 5 बजे तक स्थायी निलंबन। सांसद नरेश महस्के कहा राज साहब पर शर्तें थोपना राजनीति का हिस्सा, जमीनी नेता नहीं मानेंगे। मुंबई में कोस्टल रोड ब्रिज से गिरकर ट्रैफिक वार्डन की मौत। टेम्पो का पीछा करते हुआ हादसा। पुल से गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल वार्डन की अस्पताल में मौत। वर्सोवा बांद्रा सीलिंग का निर्माण जारी। दक्षिण मुंबई से उपनगरों को जोड़ेगा वर्सोवा बांद्रा सीलिंग। 3000 पिलर्स पर टिका। जैन मंदिर तोड़ने पर अबू आजमी ने कहा जैन समाज अल्पसंख्यकों में आता है और उनके धार्मिक स्थल को इस तरह तोड़ देना बिल्कुल नाइंसाफी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा। बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति की जीत तय। जब तक नहीं बनेगा मंदिर चैन की सांस नहीं लेंगे। मुंबई के दिगंबर जैन मंदिर में बची हुई जगह पर शुरू हुई पूजा। उद्धव ठाकरे ने वक्फ संशोधन बिल और हिंदी अनिवार्यता का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम सबकी बात प्यार से सुनेंगे, लेकिन अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं सब कुछ उखाड़ फेंकूंगा। सोना एक हफ्ते में 1500 रुपए महंगा हुआ। चौथी तिमाही में एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 7% बढ़ा। एलोन मस्क इस साल अंत में भारत आएंगे। आईपीएल में बेहतरीन डेथ बॉलिंग से जीता लखनऊ। राजस्थान को रोमांचक मुकाबले में 2 रन से हराया। आवेश ने 3 विकेट लिए। आज दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच। सीजन में दूसरी बार होगा सामना। पिछले मैच में चेन्नई जीती थी। 19 साल बाद फिर एक साथ आ सकते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे चीफ राज ठाकरे ने शनिवार को इस बात का संकेत दिया। राज ठाकरे ने कहा हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, विवाद है, झगड़े हैं, लेकिन यह सब महाराष्ट्र के आगे बहुत छोटी चीज है। महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के लिए साथ आना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। राज ठाकरे ने अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर के यूट्यूब चैनल पर यह बातें कही। महेश मांजरेकर ने राज से उद्धव के साथ गठबंधन पर सवाल किया था। इस पर राज ठाकरे ने कहा कि किसी बड़े मकसद के आगे हमारे बीच की लड़ाइयाँ छोटी है। इधर उद्धव का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कभी कोई झगड़ा नहीं था। राज ठाकरे ने शिवसेना में उद्धव को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद 27 नवंबर 2005 को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। सवाल केवल इच्छा शक्ति का है। यह मेरी निजी इच्छा या स्वार्थ का मामला नहीं है। मेरा मानना है कि हमें महाराष्ट्र की बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी लोगों को एक साथ आकर एक पार्टी बनानी चाहिए।